हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 7 का रिस्पिरेशन मीन्स होता है श्वसन। तो इसमें हम लोग पढ़ना है रिस्पिरेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है 5 दिया हुआ है। नीड रिस्पिरेशन, पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेशन ऑफ पार्ट, ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। इसमें आपको पढ़ना है कि सबसे पहले कि रिस्पिरेशन है क्या। तो आगे हम लोग इसका नीड भी जानेंगे। तो इसमें दिया हुआ है पहला, वी सी इन आवर डेली लाइफ इन रनिंग मेक ऑफ द पर्सन ब्रेथ फास्टर अंडरस्टैंड दिस फेनोमेन्स इन द फर्स्ट हैव अंडरस्टैंड वाई द ब्रेथ इन फैक्ट ब्रेथिंग इन ए पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। कह रहा है कि हम लोग के डेली लाइफ में आप देखते हैं कि कोई रनिंग करके आ रहा है, उसका धड़कन या तेज धड़क रहा है, तो हम अंडरस्टैंड यानी हम समझ सकते हैं कि ब्रेथ यानी जो सांस है वो भी आपका रिस्पिरेशन यानी श्वसन का एक अंग है। अब है कि नीड ऑफ हमें नीड माने होता है ज़रूरत। श्वसन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हम जानते हैं कि ऑल लिविंग थिंग नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। कह रहा है कि जो भी लिविंग थिंग यानी सजीव वस्तु है, सजीव का क्या लक्षण है? जो सांस ले, भोजन करे, बढ़े। तो ये कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग नीड, जितना भी लिविंग थिंग है उसको भोजन की ज़रूरत होती है, उसे श्वसन की ज़रूरत होती है। तो भोजन नहीं करेगा तो एनर्जी उसको मिलेगा नहीं, श्वसन नहीं करेगा तो उसको पचेगा नहीं। मैंने श्वसन भी क्या है? एक शरीर का पाचन का एक रूप है। तो मूव यानी घूमने और बढ़ने यानी उसका विकास में कोई भी है तो लिविंग थिंग को एनर्जी चाहिए। यानी हम लोग भी क्या है, बिना एनर्जी का कुछ नहीं कर पाते हैं और एनर्जी दिन प्रतिदिन घटे जाता है। हम कुछ काम किए घट गया, लेकिन हम फिर इसको टेक ओवर फिर कहाँ से पूरा करते हैं? तो भोजन से, फूड सब्सटेंस, भोज्य पदार्थ से। वी नीड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का भी मुख्य भूमिका है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एनर्जी सेल टू द आवर बॉडी। ऑक्सीजन क्या करता है? जो भोजन हम लोग करते हैं उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके हमारे शरीर को देता है, फिर हम उससे अपना वर्क करते हैं। तो आवर लंग्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डूरिंग रिस्पिरेशन। करा लंग्स यानी फेफड़ा, ऑक्सीजन, ये सब मिलकर क्या करता है? एक रिस्पिरेशन क्रिया करता है जिसको हम लोग ब्रेथिंग बोलते हैं। यानी ब्रेथिंग माने क्या होता है? सांस लेना। सांस लेते हैं और सांस लेने के ही क्रम में इसको हम लोग क्या करते हैं? सांस लेना और छोड़ना, यही रिस्पिरेशन है। यानी सांस लेने की जो क्रिया है ब्रेथिंग है, इसी को हम लोग रिस्पिरेशन से जोड़कर देखते हैं। जैसे व्हेन वी ब्रेथ ऑक्सीजन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लंग्स एंड गेट मिक्स विथ ब्लड। कह रहा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लंग्स माने होता है फेफड़ा तक पहुंचाता है, तो हम लोग को क्या होता है? गेट मिक्स विथ ब्लड। तो हम लोग को ब्लड बनता है और वो ब्लड ऑक्सीजन मिक्स ब्लड गोज द पार्ट ऑफ, और ऑक्सीजन क्या करता है? वो मिक्स ब्लड को पूरा शरीर में पहुंचा देता है। यही आपका माने श्वसन का काम है। आगे है ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, यानी फाइनली उस सेल तक। यानी सेल माने क्या होता है? हमारे सबसे शरीर का सबसे छोटा जो अंग है, पार्ट है, उस सेल है। सेल मीन्स क्या होता है? ना बोलेगा। सेल होता है एकदम टीनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एकदम माने शरीर का एकदम छोटा इकाई सेल है। कह रहा है वेन ऑक्सीजन कंबाइंड विथ द फूड इन सेल। कह रहा है कि सेल से ऑक्सीजन क्या करता है? कंबाइंड करता है। तो हम लोग क्या करता है? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन, बर्निंग, यानी यहाँ हम लोग जैसे भोजन पकाते हैं उस तरह हमारे शरीर में भी ये क्रिया होता है। बर्निंग यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन माने हो गया ऑक्सीकरण, यानी कोई भी क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाए तो ऑक्सीकरण, और जहाँ जिस क्रिया में, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन अब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे, तो अवकरण है कि नहीं? तो इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन यानी बर्निंग ऑफ फूड
to take place. कह रहा है during the process energy release along with the water and carbon dioxide as waste. कह रहा है कि इसके फलस्वरूप यानी हमको क्या क्या मिलता है, जब ऑक्सीजन फूड के साथ ऑक्सीडेशन करता है तो हमको क्या मिलता है, प्रोसेस में क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, एनर्जी रिलीज होता है। और इसके साथ साथ कुछ वेस्टेज भी निकलता है। क्या निकलेगा, वाटर भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वास्ट। वास्ट माने होता है, वेस्ट माने अवशेष जो शरीर से बाहर निकल जाने वाला पार्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा भी ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी धुआं जैसे। The process of oxidation of food release energy along with water and carbon dioxide as wastage in living cell is called respiration या cellular respiration। अब क्या है, अब क्या समझे कि श्वसन क्रिया क्या है। तो श्वसन क्रिया एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, एनर्जी मिलता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट है हमारे शरीर से अलग हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये पूरा जो क्रिया है ये हम लोग को क्या हो गया, रिस्पिरेशन। यानी सबसे पहले आपका जो टॉपिक था रिस्पिरेशन श्वसन, यहाँ क्लियर होता है कि रिस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम भोजन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज शरीर से अलग हो जाता है और एनर्जी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसी का अगला रूप है ब्रीथिंग। कह रहा है रिस्पिरेशन का ही एक भाग है, एक अंग है, एक स्टेप है ब्रीथिंग, सांस लेना। तो ब्रीथिंग क्या है, तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस दैट मूव एयर इन एंड आउट द लंग्स। कह रहा है कि ब्रीथिंग क्या है, सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है सांस लेना और छोड़ना, इसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग में सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया दोनों जुड़ा हुआ। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फूड एंड प्रोसेस एनर्जी। कह रहा है रिस्पिरेशन के द्वारा कोई भी सजीव, ऑर्गेनिज्म माने जीवाणु जो भी होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म माने लिविंग सूक्ष्म जीव भी होगा, वो सब आ जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, ऑक्सीजन ऑफ एयर, हवा से ऑक्सीजन ले लेगा और फूड को ऑक्सीडेशन कर अपना एनर्जी प्राप्त करता है। क्या है कि आप बहुत सारा पर्यावरण से ही अगर आप हम ही लोग देखिए तो भोजन हम तैयार करते हैं, तो भोजन तैयार कर लेंगे कहीं से, आटा चावल सब्जी सब, लेकिन उसको हम लोग क्या करता है, जैसे इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ईंधन से हम उसको जलाएंगे, बनाएंगे, यानी उसको पकाना है कि नहीं। यानी हम लोग क्या करता है, फूडिंग प्रोसेस करेंगे, यानी उसको हम क्या करेंगे, पकाएंगे, उसके बाद जब तैयार होगा तो हम लोग खाते हैं। उसी तरह इसमें भी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी हमारे शरीर से अलग हो जाता है, श्वसन क्रिया द्वारा बाहर चलाता है। द पार्ट ऑफ बॉडी यूज ऑफ द प्रोसेस ब्रीथिंग फ्रॉम द, ये जो पूरा अथी है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम कहता है। ये जो श्वसन के पूरा क्रिया है, श्वसन का जो पूरा प्रोसेस है वो कौन सा क्या कहलाएगा, रिस्पिरेटरी है कि नहीं, यानी श्वसन क्रिया। यहाँ श्वसन, इस श्वसन पूरा पद्धति हो गया, पूरा सिस्टम हो गया एक। अब है कि रिस्पिरेशन इज एल्सो कॉल्ड सो कंबुजन्स इन बॉडी टेम्परेचर बट इज द टू डिफर वाइडली। अब यहाँ रिस्पिरेशन माने तब समझ गए, रिस्पिरेशन माने क्या होता है, श्वसन होता है। यस सर। और कंब्यूजन माने होता है दहन, है कि नहीं। कोई भी चीज़ जब जलता है, दहन जब जलता है तो उष्मा उत्पन्न करता है। उसी तरह भोजन प्रोसेस में भी हम लोग जो एनर्जी उत्पन्न होता है वो कंब्यूजन से आता है। तो आपका यह है कि इसका डिफरेंस याद करके आना है, पढ़ कर आइएगा अगला टॉपिक में। और आशा है कि आपको रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग जो दो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा।
और समझ में आएगा ही, सिंपल लैंग्वेज है। आगे पढ़ते रहिए, 2 बार 3 बार देखिए, सुनिए, सब्सक्राइब करिए, समझ में आएगा।